हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी फिजिक्स। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2024 की है। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। द रेशियो ऑफ हीट डिसिपेटेड पर सेकंड थ्रू द रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम इन द सर्किट गिवन बिलो इज। तो एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसमें दो रेजिस्टेंस लगे हैं 5 ओम एंड 10 ओम के, जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। हमसे इन दोनों में होने वाला हीट डिसिपेशन के बीच में रेशियो पूछा गया है। तो 5 ओम में कुछ हीट डिसिपेशन हो रहा होगा, 10 ओम में कुछ हो रहा होगा, और उनके बीच का रेशियो हमें फाइंड करना, और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला मालूम है, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। तो इसमें करंट हमें फाइंड करनी होती है। तो करंट को हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो है I करंट फ्लो हो रही है, और I करंट जो है 5 ओम रेजिस्टेंस में जाएगी I1 और 10 ओम रेजिस्टेंस में जाएगी I2। तो I1 और I2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और फिर उसकी हेल्प से हीट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उनका रेशियो निकालेंगे। तो पैरेलल में लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, तो हम निकाल लेंगे करंट डिवाइड रूल से। करंट फाइंड कर लेंगे तो I1 की वैल्यू होगी, करंट डिवाइड रूल क्या कहता है कि अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और कुछ नेट करंट उसमें जा रही है, टोटल करंट, तो वो कुछ डिवाइड होगी कैसे। तो I1 की वैल्यू होगी 5 ओम वाले करंट रजिस्टर में जो करंट जाएगी, इसका फॉर्मूला है अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम, रेजिस्टेंस का सम 5 + 10 इनटू जो टोटल करंट जा रही है दोनों पैरेलल के मिला के, तो I। तो यहाँ से आ गया 10I अपॉन 15 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू आ गई है ना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर I1 को लिखना होता तो ये ऐसे लिखते। अगर 5 ओम को मैं मान लूँ R1 और इसको मान लूँ R2, तो इसको लिख सकते हैं I1 इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1 + R2 इंटू I। तो इसी को हमने सॉल्व किया है तो I1 के केस में ऐसे। तो I2 को देखें तो I2 के केस में क्या होगा, I2 के केस में होगा R1 अपॉन R1 + R2 इंटू I। R1 की वैल्यू इस केस में 5 अपॉन 15 I एम्पियर। तो I1 और I2 हमारे पास निकल के आ गए हैं। तो अब हम हीट डिसिपेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। पर सेकंड दे रखा है तो टाइम की वैल्यू हम लोग 1 सेकंड डाल देंगे, तो H5 निकाल लेते हैं, हीट डिसिपेशन इन 5 ओम रेजिस्टेंस। करंट हमें मालूम चल गई, तो ये होगा I1 स्क्वायर इंटू R को मैंने R1 माना, तो R1 इंटू T। I1 की वैल्यू हमारी आई है 10I अपॉन 15 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू है 5 इंटू 1। तो H5 जो है आ जाएगा हमारा 10 अपॉन 15 का स्क्वायर इंटू I स्क्वायर इंटू 5। रेशियो निकालना, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हम निकाल पाएंगे हीट डिसिपेशन इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो मालूम है क्या है, उसमें करंट जा रही है I2, तो I2 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस को मैंने R2 माना, R2 इंटू T। I2 की वैल्यू हमने निकाली थी 5 अपॉन 15I स्क्वायर इंटू R2 की वैल्यू है हमारी 10। तो यहाँ से आ गया 5 अपॉन 15 स्क्वायर I स्क्वायर इंटू 10। अब हम लोग इनके बीच का रेशियो निकाल लेते, तो हमें निकालना है रेशियो। तो H5 रेशियो H10 निकालना है, तो ये कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा H5 अपॉन H10 इक्वल टू हो जाएगा H5 की वैल्यू कितनी है, तो ये आ गया 5 का ये 10 है, 10 का स्क्वायर अपॉन 15 का स्क्वायर इंटू I स्क्वायर इंटू 5। H10 की वैल्यू ये है हमारे पास, तो ये होगा 5 का स्क्वायर अपॉन 15 का स्क्वायर इंटू I स्क्वायर इंटू 10। I स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 स्क्वायर से 15 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 100 इंटू 5 अपॉन 25, और एक ये जो 10 है तो इंटू 10।
तो यहाँ से आया 5 5 जो 25 और ये 10 टाइम्स कट जाएगा तो 10 5 2। तो हमें मालूम चल गया H5/H10 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/1। तो जो रेशियो है हमारा कितना आ गया, ये रेशियो आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। तो R1 रजिस्टेंस जो कि 5 ओम था और R2 रजिस्टेंस जो कि 10 ओम था, इनके में जो हीट डिसिपेशन हुई तो उनके बीच का जो रेशियो है वो आया 2:1। तो 2:1 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन जो है इस प्रॉब्लम का राइट आंसर है।